स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, पर नए वायदा कारोबार की सीरीज की शुरुआत है। अमेरिकी बाजार बंद रहे, ढेर सारे क्यूज हैं जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। नई सीरीज है, इसलिए एक नया नंबर भी आपको दे रहे हैं, 590। ये अब आपको याद रखना है। अगर आप टाटा स्काई पर जी बिजनेस देखते हैं तो पुराना नंबर 594, अब वहां पर जी बिजनेस आपको नहीं दिखेगा। 590 ये है नया नंबर जहां पर आपको ट्यून इन करेगा। सिर्फ नंबर बदला है और कुछ नहीं। तो टाटा स्काई पर अगर आप जी बिजनेस देखते हैं तो अब 590 पर आपको चैनल देखने को मिलेगा। ये है खबर आज से। शुरुआत करते हैं एक्शन की। एक बार ग्लोबल बाजार के क्यूज देख लेते हैं। वैसे तो कल शाम अमेरिकी बाजार बंद है, इसलिए ढेर सारे ग्लोबल क्यूज आपकी स्क्रीन पर नहीं आएंगे। थोड़ा मिला जुला एक्शन है, थोड़े वॉल्यूम्स भी हमने कम होते हुए देखे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालें तो यहां पर भी वॉल्यूम्स कम है। 80 अंकों की मामूली गिरावट के साथ यहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। वहीं जापान के बाजार यहां पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन है। चीन से ट्रेड डेटा आने वाला है तो वहां पर निवेशकों की नजर रहेगी, पर फिलहाल बाजार एकदम सपाट है। कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है और ये आपको एसजीएक्स निफ्टी पर भी रिफ्लेक्ट होगा। आधे पॉइंट की मूव आपको एसजीएक्स निफ्टी पर आते हुए दिख रही है, तो कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक रहे हैं। अमेरिकी बाजार बंद है और आज आधे दिन के लिए खुलेंगे। इसके अलावा वहां पर जो ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती हैं वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। आज की कंज्यूमर सेंटिमेंट कैसा है कोरोना के बाद या कोरोना संक्रमण के बीच, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो इस साल ब्लैक फ्राइडे सेल्स कैसी रहेंगी, इस पर भी निवेशकों की नजर है। बीती शाम अगर आप हाल देखें यूरोपीय बाजारों का तो एकदम फ्लैट ही ट्रेड रहा। यूके के बाजार आधा % तक जरूर फिसले थे, पर इसके अलावा यूरोप में भी आपने ज्यादा एक्शन नहीं होते हुए देखा। एक बड़ी खबर है कोरोना वैक्सीन को लेकर। एस्ट्राजेनेका का जो ग्लोबल ट्रायल हुआ है, जिसका डेटा कुछ दिन पहले आया था और काफी पॉजिटिव है और भारत के लिहाज से भी काफी अहम है ये वैक्सीन, वहां पर उनके डेटा पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को ठीक खुराक नहीं दी गई थी वैक्सीन की, और कुछ एज ग्रुप, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं या ओल्डर एज ग्रुप है, उसका डेटा ठीक से सामने नहीं आया गया है। कंपनी ने कहा है कि वो इसकी जांच करेगी, पर वो कह रहे हैं कि उनका डेटा ऑथेंटिक है। तो ये एक फैक्टर है जहां पर देखना पड़ेगा कि आगे क्या इंपैक्ट या स्टेटमेंट्स आते हैं, पर बाजारों को इस पर ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं आते हुए दिखा है। वैक्सीन की खबरें हैं, कोरोना फोकस में। अमेरिकी बाजार बंद रहे, पर भारतीय बाजारों में भरपूर एक्शन आपने देखा। एक्सपायरी बहुत ही मजबूत नोट पर हुई। एक शानदार सीरीज रही नवंबर का मंथ, और अगर आप कल भी संस्थागत निवेशकों का एक्शन देखें तो एक दिन एफआईज ने हाथ थामा था जरूर, वेडनेसडे के दिन जब 25 करोड़ की खरीदारी करी, पर कल का आंकड़ा देखिए, वापस 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी आपने एफआईज की तरफ से आती हुई देखी है। यहीं डीआईएस जो मुनाफा वसूली कर रहे हैं, बड़ी मुनाफा वसूली कल उन्होंने ट्रेड में करी, 3400 करोड़ रुपए के आसपास की। अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो कंसोलिडेटेड फिगर ऑफ कोर्स 5227 करोड़ का आता है, पर क्योंकि एक्सपायरी का दिन था तो वहां से ज्यादा फैक्टर्स लेने की जरूरत नहीं है। पर नजर रखिए, क्योंकि जो डेटा है वो वापस स्ट्रांग आ रहा है, स्पेशली जिस तरह से एफआईज ने कैश में खरीदारी करी है। तो नई सीरीज की शुरुआत करते हैं। अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। दिसंबर सीरीज की शुरुआत है, आखिरी सीरीज इस साल की। बताएं आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से स्तर अहम रहने वाले हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, पहली चीज तो ये कि दिसंबर सीरीज आमतौर पर शांत रहती है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखता नहीं है। और इस सीरीज की शुरुआत में हम एफआई की तेजी की पोजीशन बहुत ज्यादा 77% के आसपास कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कह सकते चिंता की बात है कि एफआई ऑलरेडी बहुत लॉन्ग पोजीशन के साथ आगे निकले हैं। दूसरी बात ये कि रोल ओवर्स बड़े दमदार हुए हैं लॉन्ग साइड पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे 3 महीनों की एवरेज के मुकाबले में, पिछले महीने के मुकाबले में रोल ओवर्स ज्यादा हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी में काफी बेहतरीन रोल ओवर्स हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस तो बरकरार है सीरीज की शुरुआत में तेजी की तरफ। लेकिन ये है जरूर है कि एफआई की नेट लॉन्ग अगर 77%, इंडेक्स लॉन्ग 77% पर रहे तो फिर आगे बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है। ये एक फैक्टर है जिस पर ध्यान रखें। 2-3 साल छोड़ दें पिछले 10 साल में, जहां किसी न किसी इवेंट की वजह से ज्यादा बढ़ा है बाजार दिसंबर की सीरीज में। अदरवाइज आधा 1% ऊपर या नीचे की रेंज में दिसंबर की सीरीज रहती है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि दो पिछली बढ़िया सीरीज जहां अगर नवंबर और अक्टूबर मिलाकर देखें तो लगभग 2100 पॉइंट के आसपास की तेजी निफ्टी में हुई है। यानी कि 20% के आसपास की तेजी अगर निफ्टी ने दिखा दी है तो उसके बाद अगर दिसंबर की सीरीज कंसोलिडेशन के नाम रहे तो गलत नहीं होगा। अब जहां तक लेवल्स का सवाल है, आज के लिए संकेत तो कम है, थोड़े बहुत डाउ फ्यूचर से आप ले सकते हैं। और आज अमेरिका के बाजार भी आधा दिन के लिए खुले हैं। 12,850, 12,925 निफ्टी पर तुरंत प्रभाव से मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 13,050, 13,125 ये रुकावट की जगह है, जहां पर आने पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। और फ्रेश और बड़ी खरीदारी 13,150, 13,200 की बाधा को पार करने के बाद आगे बनेगी।
बैंक निफ्टी 29,050, 29,250, ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट है। 29,750, 29,900 ये ऊपर की तरफ की लेवल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज थोड़ा शांत और सीमित दायरे में कारोबार दिखेगा। रेंज जो इतने दिनों से आप बड़ी देख रहे हैं वो थोड़ी सी छोटी होती हुई दिख सकती है, ज्यादा उतार चढ़ाव ना दिखे, क्योंकि संकेत थोड़े से कम है। लंबा वीकेंड है, अमेरिका में भी आधा दिन छुट्टी जैसा ही माहौल है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कामकाज पर असर पड़ता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल अगर मैं इस पे पूछ सकूं, एफआईएस तो ऑफ कोर्स काफी अग्रेसिव रहे हैं, डीआईएस ने भी अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग करी है। क्या आज डीआईएस का दिन हो सकता है थोड़ी खरीदारी करने का सर, क्योंकि एफआईएस का पार्टिसिपेशन कम होगा? अभी तक तो कोई ऐसा मूड इनका दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो घरेलू फंड अभी भी खरीदारी के मूड में नहीं आए और लगातार बिकवाली और सप्लाई पूरी तरह से उनकी जारी है। मैं भी फोकस है ना ज्यादा एफआईएस की खरीदारी पर करूंगा बजाय डीआईएस की बिकवाली से। देखिए तेजी का माहौल है, ट्रेंड अच्छा है और ऐसे में बाजार को आगे बढ़ना है तो डीआईएस बिकवाली रोके तब भी नहीं बढ़ेंगे। बाजार आगे तभी बढ़ेंगे कि जब इस लेवल पर आप पैसा डालते रहें, और पैसा डालने का काम एफआईएस ही कर रहे हैं। कल के आंकड़े 3400 करोड़ की बिकवाली के जरूर रहे घरेलू फंड्स के, लेकिन कल एक्सपायरी का भी काफी कुछ एडजस्टमेंट था। और अच्छा, आज से एमएससीआई इंडेक्स बाजार बंद होने के बाद से लागू होगा, तो मुझे कल से ये देखना, अगले हफ्ते से, कि एफआईएस की खरीदारी की यही रन रेट बरकरार रहती है, इतना ही खरीदते हैं। तो अगर एफआईएस हाथ रोकते हैं तो ही तकलीफ है, लेकिन जब तक एफआईएस की खरीदारी नहीं रुकती है, घरेलू फंड से तो बाजार नीचे आने वाला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है कि एफआईएस अगर एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के बाद भी खरीदारी करते रहते हैं तो फिर अगली सीरीज भी धमाकेदार हो सकती है। चलिए, नजर रहेगी सर किस तरह का एक्शन रहता है, पर आज थोड़ा पार्टिसिपेशन कम होगा एफआईएस की तरफ से। शुक्रिया अनिल जी। थोड़ी देर में ऑफ कोर्स फिर मार्केट पर एक बड़ी चर्चा भी करेंगे आपके साथ, पर तब तक एक आपको अहम व्यू दे देते हैं जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है। वीके शर्मा साहब के साथ हम रोज शाम को बात करते हैं और आपके लिए बढ़िया ऑप्शन की स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, तो एक दमदार रणनीति वीके शर्मा साहब की तरफ से सुन लीजिए। बजाज ऑटो जिसने आज अच्छा परफॉर्म किया है उसको ऑप्शन के जरिए लिया जा सकता है कल। तो इसकी जो 3,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका दिसंबर का कॉल ले सकते हैं 99 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखिए 70 रुपए का, उसका टारगेट रहेगा करीब 150 रुपए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अन्य पीएसयू कंपनी के साथ चर्चा में थी और इसने थोड़ी बढ़त भी दिखाई है, तो 110 रुपए की कॉल यहाँ पे 5 रुपए 65 पैसे पर ली जा सकती है और ये कॉल भी दिसंबर महीने की रहेगी। स्टॉप लॉस रखें 4.70 पैसे का और इसका टारगेट रहेगा करीब 8 रुपए। दो बेहतरीन स्ट्रैटेजीज आपके लिए शर्मा साहब की तरफ से। दो कॉल्स खरीदने हैं, एक बजाज ऑटो की 3200 की कॉल और साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की 110 की कॉल। दोनों स्टॉक्स पर आप रखिए नजर। और हर शाम हमारे स्पेशल शो 7:30 बजे बाजार आज और कल में शर्मा साहब आपको बेहतरीन स्ट्रैटेजी देते हैं ऑप्शंस की, जो आप ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं और कमाई के मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरूर देखिए रोज शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल, सिर्फ जी बिजनेस पर। अब देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आज खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। उसको बताने के लिए हमारे साथ तैयार हैं हमारे संवाददाता वरुण। वरुण, बताइए आज के लिए कौन से स्टॉक्स अहम रहेंगे? डेफिनेटली स्टॉक्स और काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले तो Q2 के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, तो यहाँ नज़र होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मॉरेटोरियम केस जो है उसकी सुनवाई है 10:30 बजे, यहाँ नज़र होनी चाहिए। और एमएससीआई की जो रिबैलेंसिंग है आज की क्लोजिंग से लागू होगी, तो वो सभी स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और आज से लक्ष्मी विलास बैंक का नाम जो है डीबीएस बैंक हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नज़र रखिएगा। शॉपर स्टॉप, इस कंपनी का जो राइट इशू है वो खुलने वाला है 27 नवंबर यानी कि आज खुलेगा और 1 दिसंबर को बंद होगा। 140 का भाव रखा गया है राइट इशू का। मेजेस्को का बायबैक जो है वो आज से खुलने वाला है और 11 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। बायबैक का प्राइस जो है 845 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा गया। और कॉस्मो फिल्म्स, आज इसका भी बायबैक खुलेगा, 11 दिसंबर को बंद होगा। बायबैक का जो प्राइस है 576 रुपीज़ प्रति शेयर का है। M&M, खबरें ये हैं कि करीब 35 करोड़ में 2 कंपनियां जो है उनमें पूरी हिस्सेदारी ये जो कंपनी है अपनी सब्सिडरी कंपनी में बेचने वाली है। उसमें से कुछ हिस्सेदारी तो टीवीएस ऑटोमोबाइल को बेचेंगे। यहाँ पे 2.76% के आसपास का हिस्सा जो है डील के तहत टीवीएस ऑटोमोबाइल माइनॉरिटी हिस्सा खरीदने वाली है। तो कहीं ना कहीं टीवीएस और साथ ही साथ M&M, ये दोनों स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। SJVN, PFC, REC, PFC और REC के साथ SJVN ने करार किया है कोल प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे करार किया गया है बिहार में थर्मल पावर प्लांट के लिए ये 8,250 करोड़ का लोन जो है
वो इनको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कुछ एफएमसीजी कंपनीज की। HUL, मेरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज एग्रोवेट जैसे कंपनीज जो है आपके रडार पे आज रहनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसमें कटौती की है। इंपोर्ट ड्यूटी में करीब 37.5% से घटकर जो है इंपोर्ट ड्यूटी अब 27.5% हो गई, यानी करीब 10% के आसपास की कटौती की गई है। लक्ष्मी विलास बैंक, DBS, इसके ऊपर खासकर लक्ष्मी विलास बैंक, अब तो ये ट्रेड भी नहीं हो रहा, लेकिन खबर यह है कि बैंक ने टियर 2 के जो बॉन्ड्स है उनका राइट डाउन लिया है। करीब 320 करोड़ के टियर 2 बॉन्ड्स जो है वो इन्होंने राइट डाउन किए हैं। KIOCL 1 दिसंबर से इस कंपनी का जो बायबैक है वो खुलने वाला है और 14 दिसंबर को बायबैक बंद होने वाला है। 110 का प्राइस है। एस्ट्राजेनेका फिर एक बार सबके रडार पे होगा, क्योंकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके ट्रायल पे कहीं ना कहीं सवाल उठे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी को लेकर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफर्ड पे सवाल उठाए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल स्तर पे ये कंपनी जो है वो कोविड वैक्सीन का ट्रायल कर सकती है, ऐसे कंपनी के CEO की तरफ से बयान आया है। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों न्यूज़ है, तो नजर रखिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, यहाँ स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 23,60,000 शेयर जो खरीदे हैं, HDFC म्यूचुअल फंड ने इनको बेचा है। और ग्रीव्स कॉटन में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 38,70,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं, करीब 75 रुपए के भाव पे। चलिए आपको आज कुछ बेहतरीन ट्रेड के आइडियाज बता देते हैं। इस बाजार में नई सीरीज की शुरुआत के लिए कहां पर आपको मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से कॉल है माइंडट्री। कैश में आपको एक खरीदारी करनी है। 1392 के आसपास कल की क्लोजिंग हुई है, वहां पर नजर रखिए। स्टॉप लॉस रखिए 1345 और आपका टारगेट होगा 1460। माइंडट्री मोमेंटम में है स्टॉक, खरीदारी करिए, चॉइस ब्रोकिंग की राय है ये। आनंद राष्ट्रीय सिक्योरिटीज की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहले खरीदारी करिए आप भारत फॉर्ज के। कल भी हमने देखा मोमेंटम में आ रहा था स्टॉक, 500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। टारगेट आपका रहेगा 530 का और आपको स्टॉप लॉस रखना है 504 पर। दूसरा स्टॉक HDFC लिमिटेड, यहां पर भी आप करके चलिए खरीदारी। यहां पर स्टॉप लॉस रखिए 2190 और आपका टारगेट होगा 2300। NBFCs एक बार फिर से फोकस में आ रही हैं, जबरदस्त एक्शन दिखा सेकेंड हाफ ऑफ ट्रेड कल में और ये जो मोमेंटम है अब आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जो दिग्गज NBFC है HDFC लिमिटेड, यहां पर आप करके चलिए खरीदारी। फाइनली एक्सिस सिक्योरिटीज, यहां से भी आपको 2 कॉल्स मिली हैं। इंश्योरेंस स्टॉक्स हम देख रहे हैं लगातार, लाइफ नॉन लाइफ दोनों के दोनों फोकस में आ रहे हैं। ICICI प्रू के साथ ये जाना चाहेंगे। 454 की कल की क्लोजिंग है, खरीदारी करिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखिए 449, एक टाइट स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए और टारगेट रखना है आपको 465 का। बाटा इंडिया, यहाँ पर भी हमने एक बढ़िया मोमेंटम आते हुए देखा है। 1500 के ऊपर क्लोजिंग कल मिली है स्टॉक पर। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए आप अपना 1520 पर और टारगेट रहेगा 1570। तो ऑल बाय कॉल्स चॉइस ब्रोकिंग माइंडट्री, आनंद राष्ट्रीय सिक्योरिटी से भारत फॉर्ज और HDFC लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज से ICICI प्रू और बाटा इंडिया, यहाँ पर हैं आपके लिए ट्रेड के मौके। पर आइए जानते हैं कुछ और ट्रेड के मौके और साथ ही इंडेक्स पर आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट से हिमांशु गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए, नई सीरीज की शुरुआत है, इस समय आपकी निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले ये बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए, क्लियरली हमने देखा कि एक्सपायरी से जस्ट पहले बाजार ने 13,000 के लेवल को छुआ और एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार 12,800 तक गिरा, लेकिन स्ट्रांग कमबैक, एक स्ट्रांग बाइंग लोअर लेवल्स पर देखने को मिली। तो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम 12,700 को होल्ड कर रहे हैं, अच्छे से निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस अप ट्रेंड को कोई खतरा है। यहाँ पर कोई भी गिरावट मिलती है वहां पे खरीदारी लौटते हुए नजर आएगी। और अप साइड में मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार बाजार 13,200 और दिसंबर एक्सपायरी में 13,500 से 13,700 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जहां तक आज की स्ट्रेटजी की बात है दीपांशु जी, तो मुझे लगता है कि 12,930, 12,950 ये एक सपोर्ट जोन है। मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर कोई इंट्राडे में डिप मिलता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 13,050 का एक पहला टारगेट रहेगा और नीचे में 12,870, 12,880 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो थोड़े से डिप पर खरीदारी की राय रहेगी। साथ ही साथ दीपांशु, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि हालांकि एक नया हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन कल एक अच्छी रिकवरी, वहां पर भी शानदार रिकवरी बनते हुए देखने को मिली है। तो मेरा मानना है कि वहां पर भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड किया जा सकता है। खरीदने का जो जोन है वो रहेगा 29,500, 29,450 के आसपास। पहला टारगेट 29,850, 29,900 तक का देखने को मिल सकता है। अगर बाजार उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है या सस्टेन करता है 29,900 के ऊपर,
तो 30,200 तक के भी टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी में बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर 29,300 का एक स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए रिकमेंडेड रहेगा। दीपांशु। ओके, तो खरीदारी की राय है और अच्छा मूवमेंट आ सकता है बाजार पर। निफ्टी पर अगर आप नज़र डालें तो बढ़िया मूव के लिए यहाँ पर तैयार है और बैंक निफ्टी जहाँ पर कल मोमेंटम देखा है ये भी ऊपर जाने की तैयारी में है। ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्टॉक कौन सा रेकमेंड करना चाहेंगे हिमांशु? दीपांशु जी, मुझे जो स्टॉक पसंद है स्टॉक है बजाज फिनसर्व। हमने देखा कि कल और परसों 2 दिन स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहा है, एक अच्छा रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आया। टेक्निकल सेटअप काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके चलें 8,800 के आसपास। पहला टारगेट 9,000 और उसके ऊपर 9,100, 9,150 तक के भी टारगेट बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। 8,680 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है। ओके, तो बजाज फिनसर्व पर आपको करके चलनी है खरीदारी। एक बेहतरीन मूवमेंट इस स्टॉक पर आपको आते हुए दिख सकता है। हिमांशु, एक सवाल और पूछना था आपसे। जिस तरह से हम मार्केट में एक ज़बरदस्त मूवमेंट देख रहे हैं और कल सेकेंड हाफ में स्पेशली मेटल स्टॉक्स फिर से वापस मोमेंटम में आए, टाटा स्टील 5% ऊपर बंद हुआ, ये मोमेंटम आज आप कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखते हैं? दीपांशु जी, देखिए मेटल्स में अगर आप देखें तो मेटल्स इनफैक्ट जो बेस मेटल्स हैं और उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है तेजी जो चाइना की तरफ से मेटल्स में प्राइसेस में रिकवरी बनते हुए देखने को मिल रही है, उसके चलते ही जो पूरा मेटल इंडेक्स है वो शानदार एक तेजी दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो पर्टिकुलरली अगर जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन टॉप लाइनर स्टॉक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है कि एक तेजी बनी है, तेजी बनी रहेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप मोमेंटम चेज ना करें। कोई भी छोटी सी गिरावट कोई मिलती है तो सपोर्ट के आसपास यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और नवंबर एक्सपायरी में जैसा कि एक सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस मेटल इंडेक्स दिखाता हुआ नजर आया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ में भी यहाँ पर इस सेक्टर की तरफ से एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर बाजार में देखने को मिलेंगे। ओके, तो अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं मेटल्स में। एक बार फिर से अच्छी सीरीज रही है नवंबर मेटल्स के लिए, दिसंबर में भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। कमोडिटी मार्केट का एक्शन देखें तो हमारे पास एसएमसी ग्लोबल से भी कुछ कॉल्स आई हैं जो मैं आपके लिए बता देता हूं। सबसे पहले गोल्ड, वैसे तो हमने देखा है कि लगातार थोड़ा ऊपरी स्तरों से दबाव दिखा है, पर अब यहां पर स्टेबलाइज हो जाना चाहिए और शायद खरीदारी का भी मौका आज आपको मिलेगा। तो 48,600 के लेवल्स पर करिए खरीदारी। टारगेट रहेगा 48,800 का और आपको रखना है स्टॉप लॉस 48,500 का। एक छोटी स्ट्रैटेजी है, जल्दी से क्विक मुनाफे के लिए आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेड यहां पर भी करके चलिए खरीदारी, 159 के लेवल्स पर खरीदिए लेड को। टारगेट 162, स्टॉप लॉस 157.5। ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी एसएमसी ग्लोबल की तरफ से। कमोडिटीज, इक्विटीज भरपूर एक्शन है। कौन से स्टॉक्स पर आज दिग्गज ब्रोकरेजेस का फोकस है ये भी जान लेते हैं एफआईआर के साथ। एफआईआर के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सृष्टि। सृष्टि, बताएं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है? गुड मॉर्निंग दिवांशु। फिलहाल के लिए केवल एक ही रिपोर्ट है। एनटीपीसी पे आज सीएलएसए ने खरीदारी की राय देते हुए 140 के टारगेट्स दिए हैं। उनका मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में एनटीपीसी एक लीडर के तौर पे उभरता हुआ नजर आ रहा है। 1.1 गीगावाट के जो पूरे प्रोजेक्ट्स मिले हैं उसमें से करीब 44% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनटीपीसी के पास गए हैं, जिसे लेकर आगे जाके कंपनी को काफी अच्छा फायदा होगा। साथ ही अभी सीएलएसए को इसमें काफी डीप वैल्यू दिख रही है और अधिक डिविडेंड यील्ड के चलते भी इनको पसंद है, जिसके चलते उन्होंने मौजूदा भाव से काफी ऊपर 140 के अपने टारगेट्स बताए हैं। ओके, तो फिलहाल एक ही रिपोर्ट है, वो भी एनटीपीसी पर। नजर रखिए, खबरों में भी आया स्टॉक और मोमेंटम भी यहाँ पर आपने अच्छा बिल्डअप होते देखा। 140 का लक्ष्य है, यानी कि बड़े अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे जा सकते हैं यहाँ पर। पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।